अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यहाँ मेरे पीछे गर्ल्स स्किल्स फाउंडेशन का एकेडमिक ब्लॉक इसकी फाउंडेशन मुकम्मल हो चुकी और सामने ये मस्जिद का एरिया है जो तकरीबन 8 मरले पर मुश्तमिल है और ये ज़मीन से जो 6 फुट ऊंची आपको दीवारें नज़र आ रही हैं, ये सारी ज़ेरे ज़मीन जानी हैं क्योंकि अब इसके ऊपर मिट्टी का भरा होना है, सॉइल फिलिंग। ये बिल्डिंग रोड से तकरीबन 3 फुट ऊंची होगी। प्लाट थोड़ा नीचे था तो 3 फुट ज़मीन से और 3 फुट फिर रोड से ऊपर, तो इस तरह ये 6 फुट की दीवारें ज़ेरे ज़मीन जानी हैं। मस्जिद के पीछे इधर हमारे नक्शे में ऑडिटोरियम हॉल है जिसमें एक नशिस्त में 500 से ज़ायद ख़वातीन लेक्चर समाअत फरमा सकेंगी और दीगर एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन सकेंगी। और इसके लिए भी नीचे जो बुनियादें उठाई जा रही हैं, चूँकि हॉल बहुत बड़ा है और ये बिल्डिंग का आखिर है, तो उसकी मजबूती के लिए सरिये का ये जाल बिछाया ताकि सपोर्ट रहे। आप इसमें सरिये से, ईंटों से, रेत से और जिस तरह भी सामान तामीर में शिरकत करके अपनी आखरत के लिए ज़ख़ीरा कर सकते हैं। गर्ल्स स्किल्स फाउंडेशन एक ऐसा तालीमी इदारा है कि जिसमें नर्सरी तक ग्रेजुएशन तमाम दीनी तालीम भी दी जाएगी। सोचें कि बच्चियाँ, हिम्मत की बेटियाँ स्कूल पढ़ने आएँ, कॉलेज पढ़ के जाएँ तो हाफिज़ा, आलिमा, स्कॉलर बन के जाएँ। क्या खूबसूरत इम्तज़ाज है ऐसी पढ़ाई की, ऐसी एजुकेशन और इसके साथ तालीम और तरबियत की हमें ज़रूरत है। हमने कोशिश की कि 6 कनाल के इस एरिया में तमाम ज़रूरी तालीम और तरबियत के मौक़े दे सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जाल बिछा हुआ है ये सारी क्लासेस की बुनियादें हैं। सुबहान अल्लाह, नर्सरी तक ग्रेजुएशन और साथ दीन और दुनिया, क्या खूबसूरत इम्तज़ाज होगा इंशाअल्लाह। ये सारी बुनियादें हैं, इसके ऊपर मिट्टी का भरा होना है और फिर इस स्ट्रक्चर पर दीवारें उठाई जाएंगी इंशाअल्लाह। तो हर काम मरहलावार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ढांचा सारा मुकम्मल हुआ। पहले एक हिस्सा था जिसमें नक्शा, डिज़ाइन, पेपर वर्क हुआ, फिर उसके बाद इस एकेडमिक ब्लॉक की बुनियादें उठाई गईं, मस्जिद की बुनियादें उठाई गईं, ऑडिटोरियम हॉल की बुनियादें उठाई जा रही हैं। यहाँ हॉस्टल और दीगर मतलूबा शॉप्स, मेडिकल सेंटर, कुछ शॉप्स जिससे बच्चियों की ज़रूरत और अर्निंग के मौक़े, मीडिया सेल और दीगर एडमिशन ब्लॉक समेत अहम चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सब का जो ग्राउंड प्लान है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर है, वो मुकम्मल हो चुका है। अब जो मरला है वो है मिट्टी के भरा का। 6 कनाल, इतना बड़ा मंसूबा, मिट्टी का भरा, आपको क्या लगता है कितने में होगा? पहले हमने एक कंपनी से रब्ता किया जिन्होंने 50 लाख डिमांड की कि हम इस सारे का ज़मीन से 6 फुट ऊंचा भरा तकरीबन 50 लाख में फ़ाइनल करेंगे। बाबा जान ने कुछ सर्वे किया, कुछ इस पर वर्क किया तो अंदाज़ा हुआ कि अगर हम पर ट्राली फ़िक्स कर लें तो ये इंस्टीट्यूट के लिए ज़्यादा रीज़नेबल है। उसकी वजह यह है कि इस तरह एस्टिमेटेड हमें 25 लाख बताया जा रहा है। कमोबेश हो सकता है लेकिन काफ़ी फ़र्क है, कहाँ 50 और कहाँ 25, ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन ये कोशिश और ये एफ़र्ट हमें मुनासिब लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डील फ़ाइनल हुई है जिसमें एक मटेरियल को गस कहते हैं। ये ईंटों का वो चूरा होता है जिससे फ़र्श की मजबूती ज़्यादा रहती है और फ़र्श बनने के बाद कोई क्रैक वगैरह या ज़मीन बैठती नहीं है। यानी आम मिट्टी का नहीं, क्योंकि आम मिट्टी बाद में बैठती रहती है, मगर ये ब्रिक्स का चूरा किस्म का होता है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ाइनल किया है। आपको इस अज़ीम मंसूबे में कि जिसकी बुनियाद क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पर होगी, जिसमें तालीम व तरबियत से इंशाअल्लाह एक नई नस्ल जो इस्लामी रिवायात की, इस्लामी अक़दार की आयनादार हो, वो परवान चढ़ेगी इंशाअल्लाह। यहाँ गुर्बत तालीम व तरबियत में आड़े नहीं आएगी।
इस इदारे में फ़ुक़रा, मसाकीन, यतामा और चूँकि हॉस्टल का इदारा है, रिहायशी इदारा है, तो वब्निस सबील यानी मुसाफिर बच्चियाँ, तालिबात, मुअल्लिमात और चूँकि दीनी तालीम व तरबियत का गहवारा है तो फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल है। आप जानते हैं कि मसारिफ़ ज़कात जो सूरत तौबा आयत 60 में बयान हुए हैं वो 8 हैं, जिनमें नंबर 1 फ़ुक़रा और मसाकीन हैं और जिनमें फ़ी सबीलिल्लाह और वब्निस सबील भी हैं। इनमें से कोई एक कैटेगरी भी हो तो ज़कात लग सकती है। ये इदारा फ़ुक़रा मसाकीन को फ्री एजुकेशन, फ्री फैसिलिटीज़ देने की बिना पर लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन कैटेगरी में फ़ॉल करता है। इसी तरह इस्लामी अक़दार का अमीन होने की बिना पर फ़ी सबीलिल्लाह में फ़ॉल करता है। इसी तरह रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट होने की बिना पर वब्निस सबील में आता है। तो इस बिना पर यानी एक नहीं 4 वजूहात हैं, 4 मसारिफ़ का मिस्दाक बनने की वजह से ये आपके सदाक़ात, ज़कात, अतियात का अव्वल हकदार है। एक बार की इन्वेस्टमेंट है आपकी ज़कात से किसी फ़र्द को नहीं, अफराद को, अफराद से बढ़कर इज्तमा को, इज्तमा से बढ़कर उम्मत को फ़ायदा होगा। तो बी स्मार्ट इन योर ज़कात। जिस तरह हम अपनी दुनियावी चीज़ों में, ज़ाती मामलात में बड़े स्मार्ट पॉलिसीज़ बनाते और सोचते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें अल्लाह की राह में देते हुए भी ये देखना चाहिए कि इसका फ़ायदा कितनों को होगा, किन को होगा। हम उस दौर में जी रहे हैं कि जिसमें फितने बारिश की तरह उतर रहे हैं। मैं आपको इस कार खैर में शामिल होने की दावत देती हूँ। वेबसाइट मेंशन की जा रही है, सारी तफसीलात उस पर दर्ज हैं। आप विज़िट कीजिए और मुतमईन होकर इस पर खर्च कीजिए। दुनिया आखिरत की भलाई का सवाल है। अस्सलाम।